जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर, गांव लाखनपुर, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान से। दोस्तों, ये लिखते हैं कि पाप का बाप कौन है। इनका दूसरा प्रश्न है पृथ्वी से भारी कौन है। इनका तीसरा प्रश्न है काजल से काला कौन है। चौथा प्रश्न है दूध कहां से आया। और पांचवा प्रश्न है पानी से पतला कौन है। दोस्तों, आज हम इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हुए हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है इनका पाप का बाप कौन है। तो दोस्तों, हम बताते हैं कि पाप का बाप कौन है। ये कथा के माध्यम से बताएंगे कि एक बार एक साधु महाराज थे। साधु महाराज को किसी भी वस्तु से कोई लोभ मोह लगाव नहीं था। किसी भी तरह का मोह नहीं था, लगाव नहीं था। साधु महाराज वन में तपस्या किया करते थे। लेकिन होता क्या है कि एक दिन साधु महाराज वहां से कहीं अन्यत्र जा रहे थे कि बीच में एक बाजार पड़ा, जहां पर वेश्याएं कह रही थी कि कल हमें एक साधु मिल जाए तो हम एक साधु को भोजन कराएंगे। तो दोस्तों, वह साधु निकला तो वैश्या निकल करके आती है और वैश्या कहती है साधु महाराज, आप हमारे घर भोजन कर लीजिए। साधु मना कर देता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही वैश्या उससे कहती है कि ऐसा है, मैं तुम्हें बहुत भारी रकम दूंगी, आपको 500 रुपए भोजन के साथ साथ दक्षिणा में दूंगी, आप मेरे यहां भोजन कर लीजिए। दोस्तों, उत्तम जाति का साधु था। आ जाता है लोभ में। उसने कहा ठीक है, तो फिर कल आप 12 बजे हमारे यहां भोजन पर उपस्थित हो जाना। ऐसा वैश्या ने कह दिया। तो साधु महाराज चले जाते हैं वापस और दूसरे दिन 12 बजे भोजन के लिए वैश्या के घर पहुंच जाते हैं। जब वैश्या ने भोजन परोस दिया, तब वैश्या कहने लगी कि साधु महाराज, आप तो मना कर रहे थे कि मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन आप तो भोजन करने के लिए आ गए कि आपने 500 रुपए देने के लिए जो कहा था, उससे मैं मेरे लिए कुटिया बनवा लूंगा। इस कारण से मैं तुम्हारे यहां भोजन करने आ गया हूं। इस पर वैश्या कहने लगी कि ये लोभ ही तो पाप का कारण है, तुम लोभ में आ गए, इसलिए ऐसा है। जब वो खाने लगे तो उनका हाथ रोक दिया वैश्या ने और कहने लगी कि मेरे हाथ का भोजन ना करो, आपका धर्म घट जाएगा, इसलिए आपका धर्म चला जाएगा। लेकिन साधु महाराज कहने लगे फिर 500 रुपए कैसे मिलेंगे। वैश्या कहने लगी कि 500 रुपए वैसे ही ले जाओ, लेकिन तुम्हारा धर्म चला जाएगा। 500 रुपए उस वैश्या ने निकाल कर साधु को दे दिए, लेकिन भोजन नहीं करने दिया और कह दिया कि आप जाके कहीं अन्यत्र भोजन कर लेना। दोस्तों, वैश्या अपने धर्म पर थी, लेकिन साधु 500 रुपए के लोभ में आ गया। इस कारण से पाप का बाप दोस्तों
लोभ बताया गया है। अब दूसरा प्रश्न है इनका कि पृथ्वी से भारी कौन है। दोस्तों, पृथ्वी से भारी के लिए हम एक कथा सुनाते हैं कि पृथ्वी का एक पुत्र था जिसका नाम भौमासुर था, और भौमासुर पृथ्वी का अकेला लाडला पुत्र था। पृथ्वी ने कहा कि मेरे पुत्र को कोई भी हानि नहीं पहुंचाए, ऐसा वरदान दो। ऐसा ही वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, सभी ने, कि पृथ्वी का पुत्र है। लेकिन जब पृथ्वी का पुत्र अजय हो गया तो वह राक्षस वृत्ति का हो गया। उसने उत्पात मचाना शुरू किया, पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लग गया। इधर भगवान ने कह दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र को उस दिन मारेंगे जिस दिन तुम स्वयं अपने मुख से कह दोगी कि कोई मेरे सुत को मारे। उस दिन हम तुम्हारे सुत को मारेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी ने सहन किया, लेकिन भौमासुर का पाप बढ़ता गया। अंत में पृथ्वी पुकार उठी कि कोई है ऐसा त्रिदेवों में जो मेरे पुत्र को मार दे। तो दोस्तों, उसके पाप के कारण पृथ्वी परेशान हो गई, इसलिए पृथ्वी से भारी हो गया पाप। तो पृथ्वी से भारी होने के कारण पृथ्वी ने कह दिया कि कोई मेरे सुत को मार डाले। तो भगवान ने उसके उस पुत्र को, भौमासुर को, मार डाला। इनका तीसरा प्रश्न है कि कलंक काजल से काला कौन है। तो दोस्तों, काजल से काला कलंक होता है। इसके लिए भी हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। आपने देखा है जिस जिसको कलंक लगा है बेचारे को, वह अब तक कलंकित है। कलंक काजल से भी काला है। वो इस प्रकार से है कि कलंक लग गया माता कैकेयी को, जिसके कारण कैकेयी को आज भी लोग ये कहते हैं कि कैकेयी ना होती तो भगवान राम को वनवास ना होता। तो इस प्रकार से कलंक सबसे बड़ी वस्तु है जो कि काजल से काला बताया गया है। इनका अगला प्रश्न है कि पानी से पतला कौन है। दोस्तों, पानी से पतला ज्ञान बताया गया है। ज्ञान पानी से पतला होता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको कथा बता देंगे। कथा इस प्रकार से है कि एक बार 4 व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों में एक ज्ञानी पुरुष था, एक धनवान था, दूसरा एक बलवान था, तो तीसरा, चौथा व्यक्ति एक जमींदार था। चारों व्यक्ति सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें। तो सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, सभी को वह ज्ञानवान एक राजा के पास ले जाता है। राजा ने उन सभी को अपने प्रश्नों में फंसा लिया। तो बलवान तो बेचारा बल ही लगा सकता था, और धनवान धन से ही जीत सकता था, और जमींदार अपने जमींदारी की बातें कर सकता था। लेकिन ज्ञानवान ने उनको अपनी बातों से सुलझा लिया और राजा से बचा लिया। इस प्रकार से ज्ञान पानी से पतला होता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि दूध कहां से आया। ये बड़ा अनूठा प्रश्न है। दोस्तों, ये भगवान विष्णु के क्षीर सागर पर जाके हम आपको ले चलेंगे। एक कथा सुनाते हैं। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में
रास रचा रहे थे, तभी उनको दूध पीने की इच्छा हो जाती है। और दूध पीने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने तेज से सुरभि गाय को प्रकट किया और सुदामा ने एक सोने के पात्र में उस सुरभि गाय का दूध निकाला। जब उस दूध को दोहा और भगवान के लिए दे दिया, भगवान ने उस दूध में से दूध को पिया, लेकिन बचा हुआ जो दूध था वह उनसे फैल गया, जिसके कारण एक समुद्र बन गया, जिसे क्षीर सागर कहते हैं। 12 कल्प की बात है कि सुरभि गाय एक बार इस पृथ्वी लोक से क्षीर सागर से चली गई, जिससे त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि आप सुरभि माता का भजन करें, तब जाकर के आपको दूध मिलेगा। तो इंद्रदेव ने सुरभि माता को प्रसन्न किया और सुरभि माता फिर से त्रिलोकी में आ गई। इस प्रकार से दूध प्राप्त हुआ, दूध सुरभि गाय माता से आया। इस प्रकार दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहां लगता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।